20 लाख का एक ड्रोन अगर 20 करोड़ की मिसाइल जैसा इंपैक्ट आपके एनिमी पर डाल सकता है तो भारत को ऐसे ड्रोन्स क्यों नहीं बनाने चाहिए। ईरान के कामिकाजे ड्रोन शहीद 136 ने वॉर को इकोनॉमिकली सस्ता बना दिया है। ऐसे ड्रोन्स को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगते हैं, पर इनको रोकने के लिए जो टॉमहॉक मिसाइलें यूएस और उसके अलाइज ने यूज की हैं, उसकी भरपाई के लिए कम से कम 5 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। भारत का प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 ड्रोन्स इसी कामिकाजे ड्रोन से इंस्पायर्ड है, जो भारत की मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान के पायलट्स अपने प्लेन्स को किसी बॉम्ब की तरह एनिमी पर गिरा दिया करते थे, जिसमें पायलट जरूर शहीद हो जाता था, पर एनिमी टारगेट भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता था। जापान में सोल्जर्स के इस बलिदान को कामिकाजे कहा गया। फिर इसी से इंस्पिरेशन लेकर रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान और टर्की जैसे देशों ने कामिकाजे ड्रोन बनाए, जो सेम उसी वे में एनिमी टारगेट को हिट करता है और ये अनमैन्ड होता है, तो उसमें कोई भी सोल्जर नहीं मारा जाता। लेकिन ये ड्रोन सिर्फ सोल्जर्स की जान नहीं बचाता, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसको आप ऐसे समझो, ये है अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल, जिसकी कॉस्ट $2 मिलियन है। ये है रशिया की KH-101 मिसाइल्स, जिनकी कॉस्ट $10 to 13 मिलियन है। और ये है ईरान की फतेह 110 मिसाइल, इसकी भी कॉस्ट $1 मिलियन है। पर ठीक इनके जैसे ही एक अटैकिंग मिसाइल की तरह काम करने वाले ईरान के इस कामिकाजे शहीद 136 ड्रोन की कीमत सिर्फ $10 to 20,000 है, जो एक नॉर्मल कार के प्राइस के बराबर है। पर जब ये किसी टारगेट पर अटैक करती है तो इनसे करोड़ों का नुकसान होता है। अब थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। देखिए, कामिकाजे ड्रोन भी बाकी ड्रोन्स की तरह एक छोटे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, जो चलते वक्त एकदम स्कूटर की तरह आवाज करते हैं। ये हमेशा झुंड में, यानी एक साथ कई ड्रोन्स लो एल्टीट्यूड पर उड़ते रहते हैं, जिससे दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम सभी ड्रोन्स को ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में 20 लाख के ड्रोन्स को मारने के लिए थार्ड और पैट्रियट जैसी मिसाइल्स का यूज हुआ है, जिनकी कॉस्ट 20 करोड़ से 40 करोड़ तक है। यानी आप देखोगे तो कामिकाजे ड्रोन्स ने डिफेंस कॉस्ट को अटैक कॉस्ट से ज्यादा बढ़ा दिया है। कामिकाजे ड्रोन्स की खासियत यह भी है कि टारगेट के ऊपर घंटों तक चक्कर लगा सकते हैं, और इसके कुछ वेरिएंट्स 1000 किलोमीटर तक जाकर किसी भी टारगेट को 100% प्रिसीजन के साथ हिट कर सकते हैं। दोस्तों, कामिकाजे ड्रोन्स में लगे सेंसर्स जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, इंफ्रारेड सेंसर्स और AI इमेज रिकॉग्निशन टैंक्स, बंकर्स और रडार्स को ढूंढने में मदद करते हैं। आप देखोगे तो ये एक ही सिस्टम में 3 रोल्स को परफॉर्म करते हैं। पहला सर्विलेंस ड्रोन का काम, दूसरा टारगेटिंग सिस्टम और तीसरा एक प्रिसीजन वेपन का काम, जिससे डिटेक्शन और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत खत्म हो जाती है। ये रियल टाइम में डायनेमिक टारगेटिंग को पॉसिबल बनाते हैं, जो टफ टेरेन, अर्बन एरियाज और हाई डेंसिटी एनवायरनमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। और इतने हल्के होते हैं कि सोल्जर्स इनको बैक पैक में लेकर बैटल फील्ड में लॉन्च कर सकता है। भारत भी इन कामिकाजी ड्रोन्स को लेकर शेषनाग 150 और काल जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसमें शेषनाग 150 ड्रोन्स दुश्मन की टेरिटरी में 1000 किलोमीटर तक जाकर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये अपने साथ 25 से 40 kg का एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है, और ये AI बेस्ड सॉर्म टेक्निक के थ्रू दुश्मन के एरिया में भारी तबाही मचा सकता है। ठीक ऐसी प्रोजेक्ट काल भी 5 घंटे तक दुश्मन की टेरिटरी में रहकर सर्विलेंस ड्रोन, टारगेटिंग सिस्टम और प्रिसीजन वेपन का काम कर सकता है। और ये डीप स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद किसी भी हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक हमला करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि भारत के दोनों प्रोजेक्ट्स एक ऐसी टेक्निक पर बेस्ड हैं जो ईरान, इजराइल और रशिया यूक्रेन के बैटलफील्ड में टेस्टेड है। भारत द्वारा ऐसे कामिकाजे ड्रोन्स को डेवलप करने का मतलब है भारत अपने जरूरत के हिसाब से अपने हर फ्रंट के चैलेंज को देखते हुए इन्हें डेवलप करेगा, जिनमें पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट कैंप्स को इन ड्रोन्स के थ्रू डीप स्ट्राइक मिशन से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। भारत इनके थ्रू एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप करेगा, जिनमें हम अपने सोल्जर्स को बिना किसी जोखिम में डाले ही अपने मिशंस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। भारत जब चाहेगा इन ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के लॉजिस्टिक्स, रडार इंस्टॉलेशंस को डिसेबल और एयर डिफेंस नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो शो करता है हमारा भारत हाई इंटेंसिटी और टफ सिचुएशन वाली कंडीशन में मॉडर्न वॉरफेयर की इस टेक्निक से दुश्मन को बैटलफील्ड में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।